तत्सत। सबको राधे श्याम। हिंदुओं के जितने प्रयास है संगठनों के अथवा व्यक्तिगत रूप से होने वाले, उनको अपनी कार्यप्रणाली के मोह निद्रा से एक ना एक दिन जागना होगा और इन विषयों को समझना होगा, क्योंकि पिछले 100 वर्षों से हिंदू संगठन विविध प्रकार से सक्रिय है। उसके पहले ऐसे संगठन नहीं थे। और जैसे हम देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत होती, उसके पहले कुछ संगठन बने थे, लेकिन वो थोड़े से विदेशी क्रिश्चियन इनको मिलावट करके कुछ चलने का प्रयास किया था, लेकिन अपने तरीके से चलने वाले संगठन बनना शुरू हुआ। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि, फिर 1950 में आरएसएस इत्यादि। तो 100-150 साल का हमारा ये संगठनों का हिंदू एक्टिविज्म का प्रयास है, लेकिन सफलता बहुत कम है। और इसका कारण कि समस्या के आकलन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रह गई है, विश्लेषण नहीं है। जैसे बांग्लादेश में घटनाएं हो रही है, होती रहती बहुत स्थानों पर, इसमें हिंदुओं की प्रतिक्रिया अपेक्षित मात्रा में नहीं होती। करने की इच्छा हो लगता है, लेकिन फिर भी नहीं होती। तो सामान्यतः हिंदू अपनी प्रतिक्रिया में अपने ऊपर होने वाले आक्रमणों के प्रत्युत्तर में खड़ा रहने में उसके साथ क्या समस्या हो रही है, इसमें बहुत सारे क्या है कि मेरे परिचय में बोला कि न्याय में पढ़ाता हूं, तो अर्थात किसी भी कार्य को उत्पन्न होने के लिए बहुत सारे कारणों का इकट्ठा होना आवश्यक होना पड़ता है। एक ही कारण से कार्य उत्पन्न होता नहीं सामान्यतः। तो इसीलिए हिंदुओं की प्रतिक्रिया बनने में कई कारण हैं, न बनने में। उसमें से मैं एक सामान्यता ले सकता हूं यहां पर। हमारे भारतीय प्रवचनकार एक ही प्रवचन में बहुत तत्व बोल जाते हैं और इसलिए वो अनाकलनीय रह जाते हैं। और मैंने बड़ी बारीकी से विदेशी बोलने वालों को भी सुना है, तो वह एक ही प्रवचन में एक ही तत्व के ऊपर बहुत बोल जाते हैं, तो इसलिए वो मुद्दा स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं एक ही मुद्दे पर थोड़ा समय देना चाहूंगा। हिंदू प्रतिक्रिया करने में वैचारिक रूप से क्यों मर रहा है। बंगाली में एक कहावत है, सोर से भूत, अर्थात भूत बाधा दूर करने के लिए सरसों का प्रयोग किया जाता है, और यदि सरसों में ही भूत जाके बैठे तो भूत कहां से निकाला जाए। तो हिंदुओं के सरसों में भूत कहां है, जो हमें समझने में कठिनाई होती है। केजीबी का एक प्रयास रहा कि विश्व भर में जो देश है उनको गुप्त रूप से नहीं, खुले रूप से सबवर्ट करना और उन देशों में वामपंथी सत्ताओं को स्थापित करना। और इस प्रयास में भारत में जो उनका दूत था, उसका नाम है यूरी बेज़मेनोव, और वह भारत में आकर रह करके भारत को पढ़ा, समझा, सब कुछ किया, तो वो भारतीय हो गया, भारत से प्रेम हो गया। और उसको भारतीय लोगों के साथ ये वाला केजीबी का अन्याय है, वह ठीक नहीं है, ऐसा उसका एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। और आगे चल करके वह केजीबी से दूर होकर के भारत से छुपे रास्ते भागकर कनाडा में जाकर के सेटल हो गया। तो उसने केजीबी किस प्रकार से काम करती है इसके ऊपर प्रकाश डाला है, और उसमें उसके कई सारे वक्तव्यों में से एक अंश मैं जो दिखाना चाहता हूं उसका उल्लेख करके आगे चलूंगा। वो अंश है कि महर्षि महेश योगी, इनका वह उल्लेख करता है।
एवं उनके आश्रम में जाकर के कपड़े खोल करके तिलक आदि लगा करके जाकर के महर्षि महेश योगी जी के साथ वो बैठा हुआ है, फोटो है, और वो समझना चाहता है कि महर्षि महेश योगी जी जैसे आध्यात्मिक संस्थानों का या प्रयासों का केजीबी किस प्रकार से उपयोग कर सकती है। तो वस्तुतः महर्षि महेश योगी केजीबी के कोई दूत नहीं थे या बिके हुए नहीं थे, लेकिन उनका उपयोग कर रहे थे। क्या उपयोग कर रहे थे कि देश की समस्याओं से प्रबुद्ध जनों को दूर रखने का सरलतम उपाय है उनको ध्यान में लीन कर दो, जो कि महर्षि महेश योगी कर रहे थे। समस्याएं बहुत होती है, विश्व में अशांति होती रहती है, किस युग में अशांति नहीं होती है, सदैव यह तो प्रवाह चलता रहता है। इसमें अपने आप को उलझाकर कौन सा ही लाभ होने वाला है। इसीलिए शांति का मार्ग है, समस्याओं को भूल जाइए, ध्यान के द्वारा आत्मसंतोष आत्मतृप्ति पानी चाहिए। ऐसे वाले जो उपदेश होते हैं वह ये ध्यान सिखाने वाले जो होते हैं, आध्यात्मिक संगठन साधु महात्मा इत्यादि, वो सामान्यतः करते रहते हैं। और यह हमारे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर चलने के कारण हिंदुओं की जो प्रतिक्रिया की भावना है वह मर जाती है। उसके लिए मैं थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देने से मेरा वक्तव्य अधिक स्पष्ट होगा। भारत में भगवान बुद्ध के आगमन के पूर्व मीमांसा चारों ओर फैली थी। समाज में उत्तर मीमांसा अर्थात आध्यात्मिक पक्ष वाले लोग अत्यल्प थे, अति विरल थे। भगवान राम जो यज्ञ करते हैं वह मोक्ष देने वाला नहीं करते हैं, स्वर्ग देने वाला करते हैं। भगवान कृष्ण पांडवों से जो यज्ञ कराते हैं वह मोक्ष देने वाला नहीं कराते हैं, स्वर्ग देने वाला कराते हैं। महाभारत के हीरो, उनकी अंतिम गति स्वर्गारोहण है। मैं इन दो उदाहरणों से यह बताना चाहता हूं कि भारत में एक समय पूर्व मीमांसकों का राज्य था, समाज के ऊपर चारों ओर प्रभाव था। भगवान बुद्ध के आक्रमण से टूट गया। भगवान बुद्ध के बाद जो भी बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ उसको फिर से उस स्थान पर वैदिक धर्म की पूर्व मीमांसा की स्थापना करने हेतु मंडन मिश्र आदि, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, इन लोगों ने प्रयास किया, यह हमें विदित है। थोड़ी बहुत मात्रा में सफलता उनको अवश्य मिली थी, लेकिन बौद्ध, जैन तथा हिंदुओं के अंदर से बहुत सारे संप्रदाय, पूर्व मीमांसा हो, सबके ऊपर जिन्होंने चक्र चलाया और सफल हुए शंकराचार्य। यहां से कुछ समस्याएं शुरू हुई। इनका आकलन करने से हमें समाधान ढूंढने में थोड़ी सुविधा होती है, इसलिए मैं इस विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। शंकराचार्य के बाद समाज के अंदर से पूर्व मीमांसक वर्ग धीरे धीरे समाप्त होता हुआ आज नहीं रहा। पूर्व मीमांसा के अनुसार जीने वाला भारत में वर्ग आज नहीं मिलता, जो कि प्रायः 99% भगवान बुद्ध के पहले था। इतना वो हिंदू धर्म का पलड़ा बदल गया है। और उत्तर मीमांसा अर्थात ये अध्यात्म विद्या, मोक्ष विद्या या वैकुंठ जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए या कैलाश जाने के लिए या इत्यादि इत्यादि लोगों, स्वर्ग छोड़ करके अन्य जो लोग हैं जहां से गए तो वापस नहीं आना पड़ता, ऐसे लोगों को जाने की जो विद्या है, जिस सामान्यतः हम उसको अध्यात्म विद्या में या उत्तर मीमांसा में बुकिंग कर देते हैं उसका, उन विद्याओं का बहुत बोलबाला भारत में हुआ चल रहा है। जितने आश्रम, मठ, साधु, सन्यासी, प्रवचनकार, बाबा जी जो भी दिखते हैं, उसमें कोई भी
पूर्व मीमांसा का नहीं है, सभी के सभी उत्तर मीमांसा के हैं। लेकिन इन्होंने समाज का जो संपूर्ण रूप से दायित्व लेना था, समाज के प्रत्येक घटक को यह विद्या पहुंचाना, उनको साधना पथ पर लाना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना, जो कि मुस्लिम समाज करता है, क्रिश्चियन समाज करता है, वह दायित्व इन मठों ने आज तक नहीं किया और न कर रहे हैं। और इसी कारण भारत के देहातों में, नगरों में भी ये धर्म विद्या पहुंचाने वाला वर्ग नहीं है। बहुत सारे गांवों में दिखाई देगा कि कोई साधु संत महात्मा पिछले 50 वर्ष में एक आध बार भी गया है कि नहीं पता नहीं, ये स्थिति है। अब मैं ही करीबन 25-26 साल से घर छोड़ करके धर्म अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा हूं, तो हमें समाज से दूर रहना है, एकांतवास में रहना है, लोगों से ज्यादा मिलना नहीं है, तभी हमारी साधना अच्छी होगी। ये आध्यात्मिक उपदेश है और इसके कारण हमें ऐसा रहना भी पड़ता है। मैं अभी जहां से आ रहा हूं, मतलब कल ही शाम जहां से पधारा हूं, तो मंडला जिले में मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे जहां ना बिजली है, ना ये है, ना वो है, ना ऐसे एकांत स्थान में 15 दिन रह करके मैं वहां से सीधा उठ करके, राहुल जी ने बोला तो मैं यहां पर चला आया। तो मैं सामान्यतः समाज से कट करके दूर रह करके अपने साधना में रहना चाहता हूं। और ये जो साधु समाज वर्ग है, पिछले इतने वर्षों से मैं साधुओं के अंदर रह रहा हूं, तो मुझे ये पता चलता है, समाज बहुत बड़ी आस्था से देखता है साधु समाज की ओर कि साधु आएंगे और कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और मुझे दिखता है कि कुछ मात्रा में कुछ लोग अवश्य बोलते हैं, लेकिन अधिकतम साधु समाज इस दिशा में अग्रसर नहीं है। इसीलिए धर्म का कार्य करने के लिए जिनको भी सोचना विचारना है, वह यह कृपया दिमाग से निकाल दे कि कोई साधु संत महात्मा सामने आएगा, दिशा दिखाया करके जाएगा और हमारे कामों में मशगूल रहेंगे। ऐसा होते दिखता नहीं। पिछले शंकराचार्य के आने के बाद करीबन 1400-1500 वर्ष ऐसे होते हुआ नहीं दिखाई दिया है। और इसलिए आगे चल करके इनको छोड़ करके समाधान ढूंढना पड़ेगा। इनको यदि हाथ लगाएंगे साधु महात्माओं को जो तपस्या में रत है, तो उनके तपस्या मतलब उनको क्या है कि बहुत सारे विचार चक्र में आना पड़ता है, राजसिकता में आना पड़ता है, जो कि वो नहीं आना चाहते। और इसी कारण होता क्या है कि उनके ऊपर भरोसा रखकर चलते हैं तो आपको वो कभी भी उत्तर आने वाला नहीं है। इसलिए समाज ने इनको छोड़ करके, उनके तपस्याओं में बाधा न डाल करके अपना अपना रास्ता स्वयं से ढूंढना आवश्यक है। और इसीलिए यह मुझे जो बताना था कि आध्यात्मिक विचार सब समय शांति ही फैलाते हैं और इसी कारण कभी भी उग्रता नहीं सिखाएंगे। और जो कभी भी उग्रता की भाषा न पढ़ते हैं, न सिखाते हैं, न जीते हैं, वह लोग कभी भी आपको उग्रता नहीं सिखाएंगे। और यह है हमारा स्वर से भूत, मतलब जिससे आप समाधान ढूंढना चाहते हैं, वह इस दिशा में कभी भी उपदेश देने के लिए सामने नहीं आने वाले हैं। हमें इनको छोड़ करके रास्ता बनाना पड़ेगा। हरि ओम।